सो हाय दोस्तों, दिस इज़ योर तमाश स्ट्रेंजर। और ये हमारा 7th ब्लॉग होने वाला है फाइनली। और आज खुश हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना बना पाऊँगा, बट एनीवेज अच्छा जा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और आज जो मेरा दिन था वो ना बहुत अच्छा गया ना बहुत ख़राब गया, मतलब काइंड ऑफ बैलेंस गया, मतलब अच्छा खराब दोनों का मिश्रण आप बोल सकते हो। तो आज मैं मतलब ऑब्वियसली मतलब सैड तो नहीं हूँ, खुशी हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब जैसा भी है, मतलब आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है। सो आज आपको जैसा बताया था कल कि मतलब प्रोडक्टिविटी भी कल अच्छे से नहीं हो पाया था, तो आज मैं गया, ऑफिस में गया, मैंने काम करना शुरू किया एंड एक के बाद एक काम आए हैं। तो वही मेरे स्प्रिंट में, अभी इस करंट स्प्रिंट में बहुत सारे काम है, प्लस आई होप कि अभी ये स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, आई मीन आज से स्टार्ट हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एड हॉक टास्क भी आएंगे, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखते हैं क्या होगा। तो वही आज मैंने बहुत सारा काम किया और कुछ एड हॉक टास्क भी आया, तो मैंने उसको भी पूरा किया। एंड देन काम वाम करते करते आज मेरे को पुलिस स्टेशन जाना था, बिकॉज मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो फंसा हुआ है एक केस को लेके। सो मैं पुलिस स्टेशन में गया। लकीली मैं जहाँ पे अभी हूँ वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे किसी और भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वो वही बोली जाती है। तो यहाँ की भाषा मैं सीख नहीं पाया हूँ अभी तक, अनफॉर्चुनेटली। मुझे इसका बहुत मैं अफसोस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद मेरे को ये भाषा सीख लेनी चाहिए थी। बट मैं आपको एकदम सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि मेरे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे को ये भाषा सीख भी लेनी चाहिए थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे आसपास जैसे जो फल बेचने वाले हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, वो सब या तो हिंदी समझ लेते थे या फिर इंग्लिश, मतलब या फिर इंग्लिश समझ लेते थे। तो मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई और भाषा मेरे को सीखने की ज़रूरत है। हालांकि ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वो भाषा सीखी नहीं। अब सीखी नहीं तो मेरे पे अब एक केस हो गया। केस हुआ तो मेरा उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जो अभी पुलिस स्टेशन में सबमिट है। ठीक है, मे बी वो वेरीफाई कर रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो सबमिटेड है। अब आज मैं पुलिस स्टेशन गया। एक्चुअली पुलिस स्टेशन गया, उसी के बगल में ट्रैफिक पुलिस का भी पुलिस स्टेशन काइंड ऑफ थिंग है, तो वहीं पे मैं गया था। तो बेसिकली ये है कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ये पुलिस स्टेशन है, ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, और वो लोग इतना सटा हुआ है ना कि वो लोग अपना बाउंड्रीज भी शेयर करता है। ठीक है, तो मतलब इंटायरली अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो वो एक ही बिल्डिंग है, उसको बस डिवाइड इनटू 2 किया गया है और 2 अलग एंट्रेंस बनाया गया, बस यही। पुलिस स्टेशन का थोड़ा ग्रैंड है, इसका ग्रैंड नहीं है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का, बट है, मतलब आपको पता चल जाएगा। तो वही आज मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे कुछ मतलब शायद मेरे को पेनाल्टी लगेगी या फिर कुछ फ़ाइन मेरे को भरना पड़ेगा, बट मैं उसी के रिलेटेड गया कि व्हाट्स द स्टेटस, मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे। तो मैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में पहले गया और मैंने अपने एक दोस्त से, मतलब मेरा दोस्त यहाँ का नेटिव है, तो मैंने उसको बोल रखा था कि प्लीज़ हेल्प मी, आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, you only have to talk to the police officer and you just have to get the information and get the lead, and after that I will work on that. I'll try to get the things done as soon as possible. तो मैंने यही बोला और मैंने उसको पूरा सिनेरियो समझाया कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों कैसे ये केस हुआ और क्या क्या हुआ, मैंने सब कुछ समझाया। अब मैं वहाँ पे गया ट्रैफिक पुलिस में, पुलिस वाले थे ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बगल में पुलिस स्टेशन है, तो मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया। तो अब जब मैं वहाँ पे गया, मैं पुलिस वाले को फ़ोन दे रहा हूँ कि सर बात करिए इससे, बात करिए इससे। कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं। मैंने एक को दिया, नहीं बात किया, दूसरे को दिया, नहीं बात किया, तीसरे को दिया, नहीं बात किया।
लकीली जब मैंने चौथे पुलिस वाले को दिया तो उसने बात किया तो मेरे दोस्त ने सारा सिचुएशन बताया। तो उसने सिचुएशन बहुत ही पेशेंटली सुना। पहले तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट इस समय पे कोई तो मतलब भगवान किसी न किसी तो वो तो भेज ही देते सुनने के लिए। तो सुनने के बाद उसने मतलब वो बहुत हेल्पफुल नेचर का था। तो उसने बताया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप इस तरीके से कैफ़े में जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स बनवाइए एंड देन ये सब करिए, ठीक है। को मे बी इस टाइप का पेनल्टी लगेगा, वो भी आप कैफ़े से जाके भर सकते हैं, बस चालान यहाँ पे दे दीजिएगा। ऐसा करके उसने मेरे को मतलब मेरे फ्रेंड को समझाया। तो लास्टली मेरे फ्रेंड ने मतलब जो उसने मेरे को दिया, मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, मैंने उसको ग्रीट किया अच्छे से। उसके बाद मेरा फ्रेंड मेरे को समझाने लगा पूरा बात। उतने टाइम में ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ गए। अब जब ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि एक बार भाई इससे भी बात कर ले, मतलब इंग्लिश में कि इससे भी बात कर ले, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, प्लीज़ बात कर ले। तो उसने बोला कि ज़रूरत नहीं है बात करने का। मेरे फ्रेंड ने बोला मैंने सब पूछ लिया है, ज़रूरत नहीं है बात करने का, बट मैंने बोला प्लीज़ मेरे को अश्योरिटी चाहिए, मेरे को दिल में शांति चाहिए, मेरे लिए बात कर ले। तो एट लास्टली वो अग्री कर गया कि ठीक है लेट्स टॉक। मैं उसके पास गया। आई डोंट नो कि ये नॉर्मल मैंने अपने साइड नहीं देखा, इधर का कैसा है मेरे को नहीं पता। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको फ़ोन दिया तो वो एक ही बार में ले लिया। मैं बहुत खुश हो गया, चलो इसने फ़ोन ले लिया। अब जब उसने फ़ोन लिया तो उसके हाथ में एक पाउच नहीं मैं बोलूँगा, पॉलीथिन था और उसमें उसका चप्पल था, ठीक है। उसने मेरे को दिया और मेरे को बहुत रूडली वे में बोला आने के लिए पीछे। तो उस पुलिस ऑफिसर का चप्पल पकड़ के मैं आ रहा था। अब क्या हुआ कि जब मैं आधे रास्ते में था तो मेरे को एक और पुलिस वाला दिखा और लकीली वो पुलिस वाला था जिसने मेरी हेल्प की थी पिछली बार एक एप्लीकेशन लिखने में। बिकॉज यहाँ का नेटिव लैंग्वेज मेरे को आता नहीं था, सो उसने मेरे को कुछ प्रोटोटाइप्स दिखाए और फिर मैंने ChatGPT को बोला कि ChatGPT इसको ट्रांसलेट करो एंड देन आई हैव रिटन अ सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं गया उसके पास, उसको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाया कि अभी तक पेंडिंग में कुछ हुआ नहीं है। तो वो मेरे को लेके गया अंदर, मेरे से बात किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाया मेरा, फिर उसने मेरे से मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरा नाम वाम सब कुछ पूछा और बाकी का और डॉक्यूमेंट्स का जानकारी लिया। कोड्स होते हैं, यूनिक कोड्स जो होते हैं वो लिए और फिर मुझे को बोला 2 दिन के बाद आने के लिए। सो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब आज 7 जनवरी है, दैट इज़ वेडनेसडे। मैं सैटरडे को जाऊँगा, तो ये 8, 9 आई गेस 10th को मैं फिर से जाऊँगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस, मेरे को क्या करना। तो और फिर मैं घर आया थोड़ा सा आराम किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अभी आपके सामने वीडियो बना। तो आज मैंने मैंने दोनों तरीके के लोगों से मतलब मेरा वार्तालाप हुआ, भेंट हुआ, मैं मिला उन लोगों से। एक अच्छे भी थे और एक रूड भी थे। मैं दोनों में से किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मे बी मैंने उनको गलत आंका या फिर मे बी ऐसा ही उनका नेचर होगा। मेरे लिए जो मैं फील किया मैंने आपको बताया ना। मिला मैं दो टाइप के लोग से था, बट क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन उसी तरीके का निकला। मेरा उस टाइम ऐसा नहीं रिएक्शन निकला कि यार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये वो। तो यही तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब भी आपका काम हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मे बी ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको किसी ऐसे लोगों से मतलब पाला पड़े जो शायद आपकी तरह उतने अच्छे पोलाइट नेचर के नहीं हो। तो इन दैट केस आप उनसे बहस करके या उनसे लड़ाई करके
अपना आप काम या तो डिले करवा सकते हो या फिर और ख़राब करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी से भी मतलब हार्श वॉइस या फिर वॉइस ऊंची करके बात करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो मैटर ये करता है कि आप अपना लाइफ कितना मतलब लाइफ में जो भी आपका टास्क है उसको कितना सेंसिबली और पेशेंटली हैंडल करते हो। अगर आप ये 2 चीज़ कर रहे हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और मैंने ये बहुत लेट से सीखा है, बट यार ये बहुत काम आ रहा है मेरे को इसकी खुशी है कि मैंने ये सीखा। तो ऐसा ही था मेरा दिन, और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ, कंटिन्यूटी हो रही है, तो मैं उसके लिए खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं अपना बात बोल पा रहा हूँ। सो आई एम हैप्पी या एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरे लिए मतलब काफ़ी नया है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, सो मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, बट यार रिप्लाई होगा, ये मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूँ। सो यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।